सुप्रीम कोर्ट में आज स्ट्रे डॉग्स के संरक्षण को लेकर और जो रूलिंग आई थी इससे पहले कि उनको शेल्टर्स में डालना चाहिए 8 हफ्ते तक, उसको लेकर सुनवाई हुई और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कुछ ऐसी बात सामने रखी है कि मांस खाने वाले लोग यानी कि मटन और चिकन खाने वाले लोग अब कुत्तों की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त गौरी मुलेकी जी हैं जो काफ़ी प्रख्यात एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं। मैम, ऐसी बात करना कि मटन चिकन खाने वाले जो लोग हैं वो अब कहेंगे आकर कि कुत्तों को बचाया जाए, स्ट्रे डॉग्स को बचाया जाए, इस तरीके की जो टिप्पणी है, क्या वो एक कोर्ट में सही बैठती है? बिल्कुल। सबसे बड़े वकील हैं हमारे देश के, सॉलिसिटर जनरल हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जब वो कोर्ट रूम में आए तो कानून का पक्ष रखें, लीगल बातें करें और अगर कोई डेटा हो उनके पास, चूंकि वो केंद्र सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, डेटा है तो डेटा के साथ बात करें। लेकिन हमने देखा है कि वो मन की बातें ज़्यादा करते हैं, तो आज उन्होंने ऐसी ही कोई मन की बातें करी कि ये खाते हैं, वो नहीं खाते हैं। ऐसा कोई किसी प्रकार का डेटा उनके पास नहीं था। मैं खुद शाकाहारी से भी ज़्यादा वीगन हूँ। हमारे जितने भी वहाँ पे लोग थे, भले ही वो खाते हों या नहीं खाते हों, खाना देश में पशुओं को भले ही लीगली अलाउड हो, लेकिन 10 लाख कुत्तों को पकड़कर पाउंड में बंद करना लीगली अलाउड नहीं है। और देश के सर्वोच्च न्यायालय में कानून की बात होनी चाहिए। देश में पशु वधालय बनाने के भी कानून हैं और उनको मांस को बेचने के भी कानून हैं। उनको लागू करने की आवश्यकता है, ना कि इस तरह की टीका टिप्पणी करने की। यहाँ जहाँ तक कि जो मुद्दे की बात हो रही थी कि 10 लाख कुत्तों को उठाकर जो हटा देने के ऑर्डर्स हुए हैं वो कहाँ रखे जाएंगे और उसकी क्या व्यवहारिकता है और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है और उसका समाज में कैसे विभाजन हो रहा है। एक तरह से लोगों में झगड़े बढ़ रहे हैं, पड़ोसी से पड़ोसी लड़ रहा है। उन्होंने लीगैलिटी की कोई बात नहीं करी, सिर्फ मन की बातें करी। देखिए, इस कोर्ट में जो रूलिंग अभी आई है और उसके अधीन जो हियरिंग चल रही है उसमें ये सामने नहीं आ रहा है कि जो असल संख्या है वो कितनी है। कोई कह रहा है 4 लाख, 8 लाख, कोई कह रहा है 10 लाख। और ये भी कहा गया पहले कि 8 हफ्तों में इन सबको शेल्टर में डालना पड़ेगा, जबकि दिल्ली में एक भी शेल्टर नहीं है। एनसीआर रीजन में सब एबीसी सेंटर्स हैं जिनकी हालत काफ़ी खस्ता है, क्योंकि हमने ग्राउंड रिपोर्ट भी की थी आज तक इंडिया टुडे पे। तो अब धरातल पर अगर चीज़ें, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो कोर्ट क्या अपने ऑर्डर में ये भी लिख चुका है कि पहले चरण में आप 5,000 कुत्तों के लिए शेल्टर बनाए, तो इससे क्या आप सहमत हैं? आज तक दिल्ली में एक सबसे बड़ा जो एनिमल शेल्टर है, जो एक पशु कल्याण संस्था चलाती है, उसमें 3,000 कुत्ते हैं। वो 4 एकड़ की जगह में बना है। दिल्ली में क्या इतनी जगह है जो रहायशी एरिया से दूर हो, जहां 5,000 कुत्तों को रखा जा सके? और क्या ये रेप्लिकेबल होगा? जो 5,000 कुत्ते उठाए जाएंगे, क्या उन जगहों पे और कुत्ते नहीं आ जाएंगे? तो क्या ये व्यवहारिक भी होगा? क्या इससे समस्या का सुल्तान होगा? और उन 5,000 कुत्तों को फिर जब खिलाना पिलाना, उनके लिए व्यवस्था करना में जितना खर्चा होगा, उससे कम खर्चे में तो एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर ठीक हो सकते हैं। तो इनमें इसमें कोई लॉजिक नहीं है। और कल विजय गोयल जी ने कहा कि जो एनिमल लवर्स हैं उनसे मैं कहता हूं कि सारे जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं उनको वो अपने घर क्यों नहीं ले जाते। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि एनजीओज एमसीडी के साथ मिलकर धंधा चला रहे थे, उन्होंने स्टरलाइजेशन ढंग से नहीं की, इसमें एमसीडी की फॉल्ट नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? अगर वो एमसीडी के साथ मिलकर धंधा चला रहे थे, अगर ऐसा कुछ कहा है तो मैं सहमत हूँ। बहुत सारे एनजीओज या इंडिपेंडेंट व्यक्ति जिन्होंने ठेके लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल के एमसीडी से, वो इंडिपेंडेंट व्यक्ति एबीसी कर ही नहीं रहे थे। एमसीडी में जो नोडल अधिकारी बनाया गया है जिस व्यक्ति को एनिमल बर्थ कंट्रोल का, वो एक दागी अधिकारी है। हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है कि गोगा डेयरी में लैंड एलोकेशन में उन्होंने घपले किए। 65% से ज़्यादा लैंड जो है वो बोगस एलोकेशन था उस लैंड का। उसके अलावा भी इनके खिलाफ ये अपने सस्पेंशन पे स्टे अगर कोई लेकर बैठा है ऑफिसर और उसको हम बना दें एक बहुत ही सेंसिटिव प्रोजेक्ट का हेड, तो फिर क्या होगा? अब अगर हम दूसरे प्रदेशों में देखें, अगर हम देखें उत्तराखंड में, यूपी में, तो बहुत ही काबिल ऑफिसर्स को इस काम पे लगाया गया है।
और जहाँ तक ये धांधलेबाजी का वो है, डेफिनेटली पिछले 7 सालों में बताया गया है कि 7 लाख कुत्तों की नसबंदी कर दी है। अगर कर दी होती तो आज तो कुत्ते ही ना होते दिल्ली में। तो ये तो झूठे फिगर्स हैं ही 100%। और इसमें एमसीडी पूरी तरह मिली हुई है, क्योंकि पिछली सरकार के दौरान उन्होंने केंद्र का एक भी कानून मानने से सख्त मना कर दिया था। आप इस हियरिंग को लेके कितनी संतुष्ट हैं इस वक्त, क्योंकि एक हियरिंग से ये मामला नहीं सुलझने वाला है, और क्या आपको लगता है कि क्योंकि दिल्ली एनसीआर में अभी ये सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर पास हुआ है वो आया है, क्या देश के बाकी शहर, मुंबई हो, हैदराबाद हो, चेन्नई हो, बेंगलुरु हो, अर्बन शहर हो, वहाँ पर भी इसको आगे बढ़ के आप देख रहे हैं कि लागू हो सकता है, तो वहाँ की क्या व्यवस्था रहेगी? और पूरे देश में अगर ऐसा कानून लागू हुआ तो ये जो सपोर्टर्स हैं स्ट्रे डॉग्स के, जो सपोर्टर्स हैं एनिमल राइट्स के, उनके लिए कितना बड़ा ये धक्का होगा? सपोर्टर्स को तो छोड़ दीजिए, मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर हम कुत्तों को पकड़ पकड़ के, करोड़ों कुत्तों को पकड़ पकड़ के उनके घर बनाने लग जाएंगे तो हम गरीबों के लिए काम कब करेंगे? देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। दिल्ली का कैपिटल बजट आउटले 17,000 करोड़ है। सिर्फ 10 लाख कुत्तों को पालने का खर्चा अगर हम देखें तो ये 17,000 करोड़ रुपए कम पड़ जाएंगे पूरे साल के। ये बेसिकली एक बिल्कुल नॉनसेंस आइडिया है। ये ना हो सकता है ना होगा। इसके आड़ में कत्लेआम ज़रूर होंगे कुत्तों के, वही होना है अगर ऐसी कोई बात आगे बढ़ती है। संतुष्टि की जहाँ तक बात है, मैं कहूँगी हियरिंग से संतुष्टि तो कभी भी नहीं होती है, ऑर्डर से होती है। अब शाम को ऑर्डर आएगा तब हमें पता चलेगा कि कोर्ट ने हमारी बात सुनी भी कि नहीं, हियरिंग में हम हियर हुए कि नहीं हुए। RWAs इस वक्त सबसे ज़्यादा खुश लग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब डॉग बाइट होती है, बच्चे मरते हैं, बूढ़े मरते हैं। आपने भी ऐसी कई वायरल वीडियोस देखी होंगी जिनमें छोटे छोटे बच्चे जो अनप्रोवोक्ड कभी कभी देखे जाए, उनको भी डॉग्स ने अटैक किया। तो वो कहते हैं कि जो डॉग सपोर्टर हैं वो इस बात को क्यों नहीं देखते, क्या ह्यूमन लाइफ एक डॉग की लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, या इम्पोर्टेंट है? बात डॉग सपोर्टर या बच्चों का सपोर्टर या महिलाओं का सपोर्टर होने की नहीं है, बात है कानून के सपोर्टर होने की। अगर कानून ये कहता है कि एनिमल बर्थ कंट्रोल किया जाएगा तो किया जाएगा। वो कानून कैसे बना है? पब्लिक कंसल्टेशन के साथ बना है, साइंटिफिक कंसल्टेशन के साथ बना है। लोग नहीं डिसाइड कर सकते कि आज हम ये कर लेते हैं, आज हम वो कर लेते हैं। लोग तो नहीं डिसाइड करते ना कि सड़क कैसे बनेगी, सड़क में डामर कितना पड़ेगा, तो कुत्ते कैसे कम होंगे या रेबीज कैसे कम होगा, ये कैसे डिसाइड करने लग जाते हैं। जब कोई भी कानून बनता है तो उसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एनसीडीसी हो गया, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, सबको कंसल्टेशन में लेते हुए, सारे स्टेट से कंसल्टेशन करते हुए कानून बनाया जाता है। उसके बाद जनता से भी कंसल्ट किया जाता है, सब अपना सहमति देते हैं, तब वो नोटिफाई होता है। अब कोई कह दे कि हम तो मानते ही नहीं, तो ये तो अराजकता फैलेगी ना, ऐसे तो नहीं हो सकता है। तो हर स्पीसी को डील करने के लिए एक साइंटिफिक मेथड होता है, यही एक साइंटिफिक मेथड है। आज की डेट में हो सकता है कि वो 4 कुत्तों के हटने से खुश हो जाएं, लेकिन वो कुत्ते जब हटेंगे और उस वैक्यूम में और प्रॉब्लम्स होंगी, दूसरे और जगह के कुत्ते आ जाएंगे या चूहे बढ़ने लग जाएंगे, तब वो सोचेंगे कि हमने क्या किया। तो ये हम लोगों के डिस्कवर करने के लिए ना छोड़ें, चूँकि ये साइंटिफिकली एस्टैब्लिश्ड है और सेंचुरी से एस्टैब्लिश्ड है। अंग्रेज जब थे तो कुत्ते मारते ही थे ना, भारतीयों को और कुत्तों को घुसने नहीं देते थे, जगहों जगहों पे बोर्ड लगा देते थे, इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड। सारे कुत्तों को मारना टोटली अलाउड था। क्या कुत्ते खत्म हो गए? हमने कुत्तों को उस समय बेइंतहा मारा, उन 90 के दशक में भी हमने कुत्तों को बेइंतहा मारा। क्या कुत्ते खत्म हो गए? इस तरह कुत्ते खत्म हो ही नहीं सकते। ये रिसर्च कहती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं आपको कुत्ते को उसी जगह पे रखना पड़ेगा जिससे वो अपनी टेरिटरी गार्ड करे। जब वो नसबंदी हो जाता है, आगे बच्चे पैदा नहीं करेगा, अपनी टेरिटरी को गार्ड करेगा, दूसरे कुत्तों को नहीं आने देगा, तब उस जगह की पॉपुलेशन स्टेबलाइज करेगी। अगर हम उस जगह से उसको हटा देंगे तो दूसरे कुत्ते आके उस जगह के लिए लड़ेंगे, डॉग बाइट्स और बढ़ेंगी। तो ये जो है वो हर RWA को या तो कॉरपोरेशन जाके समझाएं, या फिर RWAs अब कानून को मानना सीख लें और सरकार में थोड़ा भरोसा रखें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, क्योंकि लगातार पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे को लेकर गर्माहट में है, और इसलिए दिक्कत ये हो रही है कि एक जगह अगर आप कहेंगे कि कुत्तों के खिलाफ एक लॉ आना चाहिए, दूसरी जगह वो यही कहेंगे कि आगे चलने के बाद अगर ये मुद्दा और गर्म होता है तो कहाँ कहाँ प्रोटेस्ट होगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस इस वक्त प्रोटेस्ट करने नहीं दे रही है। लेकिन सरकार की तरफ से ये क्लियर है कि अब जो स्ट्रे डॉग्स हैं
वो सड़कों पे नहीं रह पाएंगे और उनके लिए जो है शेल्टर्स बनाना, कम से कम 5,000 पहले चरण में शेल्टर बनाना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। और स्टलाइजेशन क्यों नहीं हुआ, इस पर भी एमसीडी से कई सवाल पूछे जाते हैं और पूछे जा रहे हैं, लेकिन स्टलाइजेशन नहीं होने की वजह से ही ये पूरी जो प्रॉब्लम है वो सामने आई है। हिमांशु मिश्रा के साथ मिलन शर्मा, आज तक।